हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको ज़रूर देख लें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ सके। इस पार्ट में हम जानेंगे फेमस कॉन्स्पिरेसी केसेस जिनके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट पॉलिटिकल असैसिनेशन किया गया था बाय द चापेकर ब्रदर्स। तो आइए जानते हैं क्या है चापेकर ब्रदर्स केस। 1857 के रिवोल्ट के बाद फर्स्ट पॉलिटिकल असैसिनेशन चापेकर ब्रदर्स ने किया था इन 1897। इस असैसिनेशन में 3 चापेकर ब्रदर्स दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव ने गोली मार दी थी डब्ल्यू.सी. रैंड को, जो कि चेयरमैन थे स्पेशल प्लेग कमेटी। इस इंसिडेंट में रैंड के मिलिट्री एस्कॉर्ट लेफ्टिनेंट आयरिस्ट भी मारे गए थे। दामोदर ब्रदर ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट थे ड्यूरिंग द प्लेग एपिडेमिक इन पुणे। प्लेग के स्प्रेड को कर्ब करने के लिए जो गवर्नमेंट ने मेथड्स अपनाए थे वो इंडियंस को हैरस कर रहे थे और उसी का रिजल्ट था ये असैसिनेशन। तीनों चापेकर ब्रदर्स को हैंग कर दिया गया था। नेक्स्ट केस था मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1908। मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस में इन्वॉल्व थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इस कॉन्स्पिरेसी का एम था डी.एच. किंग्सफोर्ड को मारना, जो कि चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे मुजफ्फरपुर के और एक इनफेमस जज थे। बट अनफॉर्चुनेटली डी.एच. किंगफोर्ड उस गाड़ी में नहीं जा रहे थे। इनफैक्ट 2 ब्रिटिश विमेन जा रही थी जो कि इस इंसिडेंट में मारी गई। खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया गया और प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कमिट कर लिया। खुदीराम बोस यंगेस्ट इंडियन थे जिनको ब्रिटिशर्स ने हैंग कर दिया था। मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस को मुरारीपुकुर कॉन्स्पिरेसी या मानिकटोला कॉन्स्पिरेसी या अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है। दूसरे रिवोल्यूशनरीज जो इस केस का पार्ट थे वो थे अरबिंदो घोष, बरीन घोष, कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्रनाथ बोस। ये सभी मेंबर्स थे अनुशीलन समिति ऑफ कलकत्ता। अरबिंदो घोष को बाद में छोड़ दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट केस इज कर्जन विलीज असैसिनेशन ऑफ 1909। इंडिया हाउस एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो लंदन में बेस्ड थी और ये एंगेज करती थी इंडियन स्टूडेंट्स इन यूनाइटेड किंगडम एज इट्स पार्टिसिपेंट्स। इस ऑर्गेनाइजेशन के पेट्रन्स थे श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड मैडम बीकाजी कामा। इंडिया हाउस एक सेंटर ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज था आउटसाइड इंडिया। इंडिया हाउस ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर थे मदनलाल ढींगरा, जिन्होंने असैसिनेट किया था आर्मी ऑफिसर कर्जन विली को इन 1909। इसके बाद इंडिया हाउस ऑर्गेनाइजेशन को लिक्विडेट कर दिया गया था। नेक्स्ट इज हावड़ा गैंग केस ऑफ 1910। हावड़ा गैंग केस को हावड़ा शिवपुर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस में 47 रिवोल्यूशनरीज जो अनुशीलन समिति से एसोसिएटेड थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था फॉर द मर्डर ऑफ इंस्पेक्टर शामशुल आलम। आलम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ अनुशीलन समिति। हावड़ा गैंग केस ने उजागर किए वर्क ऑफ रिवोल्यूशनरी जतींद्रनाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में रिवोल्यूशनरीज का कोई भी लिंक मर्डर के साथ इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका ड्यू टू डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ दिस समिति। ओनली जतींद्रनाथ मुखर्जी या बाघा जतिन और नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य जी को ही 1 साल की सेंटेंस हुई थी। नेक्स्ट केस इज दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1912। इस केस को दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है। ये केस बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में वॉइसरॉय ऑफ इंडिया को ही असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी। इन रिवोल्यूशनरीज को लीड कर रहे थे रास बिहारी बोस और असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया गया था अगेंस्ट दी लॉर्ड हार्डिंग, जो कि वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। एक होममेड बॉम्ब फेंका गया था ड्यूरिंग अ सेरेमोनियल प्रोसेशन जिसमें ट्रांसफर ऑफ ब्रिटिश कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली किया जा रहा था। तो दोस्तों ये थे फेज 1 ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के इम्पॉर्टेंट कॉन्स्पिरेसी केसेस। इस वीडियो के थर्ड पार्ट में हम जानेंगे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आउटसाइड इंडिया, जिसमें हम जानेंगे क्या थी इंडियन होम रूल सोसाइटी, कौन थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम बीकाजी कामा, राजा महेंद्र प्रताप और क्या थी सिंगापुर म्यूटिनी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ की हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री PDF देते हैं। थैंक यू।